बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्या लेकर आई हूँ? आज मैं कोई सालन नहीं लेकर आई। आज मैं बनाने जा रही हूँ केक। जी हाँ जनाब, मैं आज बेक करूँगी केक। शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग करती थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एकदम से छोड़ दिया बेकिंग करना। और ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस से बाहर आ जाते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी जो है वो मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में रहते हैं और थोड़ा सा गैप अगर आपकी ज़िंदगी में आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो तालीम हो, कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं और वो आप प्रैक्टिस में हैं तो फिर आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हैं तो फिर आपके साथ काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो जनाब आज मैं बनाने लगी हूँ बनाना। वैसे तो मेरा इरादा बनाना ब्रेड का था, लेकिन मेरे पास मोल नहीं है ब्रेड का। सो मैंने सोचा कि मैं इसको केक की शक्ल दे देती हूँ। सो आज मैं बनाना केक बना रही हूँ। आप उसको ब्रेड भी कह लें या केक कह लें, डजेंट मैटर, बनता तो वो एक ही जैसा है, सिर्फ जो है वो शेप का उसके साथ एक वो होता है। अच्छा, अब मैं चीज़ें जो मेरे घर में मौजूद है ना, मैं उसी से ही बनाऊंगी, बिकॉज बाहर हो रही है बड़ी ठीक ठाक वाली बारिश और मैं जाके कोई चीज़ जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती फ़िलहाल, कि बाहर बारिश हो रही है और मैं जाकर कोई चीज़ ले आऊँ, तो ये अभी नामुमकिन है, बिल्कुल भी नामुमकिन है। और अभी मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं है जो मैं उनसे कोई चीज़ मंगवा लूँ, वरना वो फ़ौरन मुझे ला के दे देते हैं। अब होगा क्या कि मेरे पास इस वक्त जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं उसी से ही आपको ब्रेड या केक बनाना केक कह लें, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो ये वाला मोल है जिसमें हम अक्सर बर्फ़ जमाते हैं। सो मेरे पास अभी ये था तो मैंने इसी को ले लिया और मैं इसी में ही बनाऊंगी। मेरे पास घर में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि शाम की चाय के लिए मुझे कोई आज यूनिक सी चीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है मैं अपने हस्बैंड को पकौड़े वगैरह तो बना के दे देती हूँ, वैसे भी वो मीठा बहुत कम खाते हैं। सो मैंने सोचा कि कम मीठा केक बनाती हूँ और उनको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद आती हैं और वो कहते हैं कि मेरी वाइफ बहुत मेहनत से मेरे लिए चीज़ें बनाती है। और हर शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को ऐसे ही अप्रिशिएट करे। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आपकी बहनें आपके लिए बनाती हैं तो आप अपनी बहनों को अप्रिशिएट करें, अगर आपकी वालदा बनाती हैं तो आप अपनी वालदा को अप्रिशिएट करें, और अगर आपकी वाइफ आपके लिए बनाती है तो उसको लाजमी लाजमी अप्रिशिएट करें। क्योंकि अप्रिशिएट करने से क्या होता है कि आपके अंदर जो है वो स्किल जो आपका जितना भी होता है वो बढ़ता है, आपकी मोटिवेशन होती है। पहले मैं अब आपको इतनी लंबी तकरीर के बाद चीज़ें दिखा देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये रहा मेरे पास बेकिंग सोडा, ये रहा मेरे पास वनीला एसेंस, ये रहे जनाब मेरे पास 2 अंडे जो इसमें रिक्वायर्ड है, और जनाब मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं, 1 मिनट रुक जाएं। जी जनाब, तो मेरे हस्बैंड आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं उनको भेजूंगी नहीं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। वैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है भी नहीं। और जनाब ये है मेरे पास शुगर, ये है मेरे पास कुकिंग ऑयल जो मैं आपको भी ऊपर से भी दिखाऊंगी, और ये है मेरे पास फ्लोर यानी कि मैदा। अच्छा जनाब, अब मैं आपको इस तरह दिखा देती हूँ कि मेरे पास सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, और ये फिज़ होना भी बहुत लाजमी है, इसके बगैर तो आपका कोई काम नहीं होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, और सबसे मेन चीज़ है बनाना। इस बनाना ये रहे मेरे पास बहुत सारे बनाना, इसके छिलकों पे मत जाइएगा, ये अंदर से बिल्कुल ताज़े हैं क्योंकि मैं परसों लेकर आई थी। तो मैं इसी पर्पस से लेकर आई थी कि मुझे जो है इसको यूज़ करना है किसी भी मीठी डिश के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं जनाब, सबसे पहले तो हम इस बनाना को कर लेते हैं पील, और 4 बड़े बनाना चाहिए होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बनाना है तो हम जो है वो
तकरीबन 6 बनाना ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा बनाना है लेकिन बहुत मीठा है। मेरे ख्याल में शक्कर में शायद ऐसे बनाना होते हैं, जो छोटे होते हैं लेकिन मीठे होते हैं। तो मैं जो है वो पहले इसको छील लूँगी और जनाब अच्छा जी, अगर आप नेट को ऑन करें तो नेट में बेइंतहा एक क्लिक के ऊपर रेसिपीज़ आ जाती हैं। कोई सी भी आप रेसिपी निकालें आ जाती हैं। कल मैं देख रही थी, एक बंदा था, वो यहाँ का नहीं था, आई थिंक वियतनाम का था या पता नहीं कहाँ का था। उसने जो है वो बनाना ब्रेड बनाई। कैसे बनाई? उसने स्टीम से बनाई और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी बनाऊं स्टीम से, लेकिन मेरे पास अभी स्टीमर इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि स्टीमर होना भी बहुत ज़रूरी है। उसका स्टीमर था नॉर्मल, जिसके अंदर छेद होते हैं, वो स्टीमर था और उससे जो है वो बहुत अच्छे से उससे कुक हो जाती है। अच्छा, अब मैं एक फोक ले लूँगी और जो है मैं इससे पील कर लूँगी। पील मैंने कर लिया इनफैक्ट। सो आप देख सकते हैं कि मैं इसको कुछ इस तरह से जो है वो मैश करूँगी। तो अच्छी तरह से मैं इसको मैश करती हूँ और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। मैश करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं उसको इसमें जो है वो डालने लगी हूँ। अच्छा जनाब, ये केले जो हैं इसमें चले गए हैं और ये मैंने इसको इसमें फिक्स कर दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि बनाना का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आए तो मैं इसमें 2 केले और ऐड कर दूँगी। इसमें 2 केले और ऐड कर दूँगी, बल्कि मैं जो है वो इसको थोड़ा सा मैश करके कर दूँ ताकि ये बहुत इजीली हो जाए। वेल, छिलके जो थे वो नीचे गिर गए थे और नीचे मैस हो जाए तो फिर बड़ा मसला रहता है। और फिर आप कहेंगे कि इफ़्फ़त अपनी आस्तीन तो संभाल नहीं रही है। इसकी आस्तीनें हमेशा बीच में जो है वो होती हैं। अच्छा जनाब, इनको मैं थोड़ा सा मैश कर दूंगी ताकि ये आराम से ब्लेंड हो जाए। वैसे केला तो जितने भी फ्रूट होते हैं वो 95% पानी पर मुश्तमिल होते हैं और 5% उनकी रूट्स होती हैं, उनका पल्प होता है। तो जनाब ये भी मैंने कर लिया मैश। और याद रखिएगा कि केले का जो कॉर्नर होता है ना वो ज़रूर उतार लीजिएगा। सो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए केले। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालूंगी मैं कुकिंग ऑयल, एवा का कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अपना ओवन जो है वो मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। वो रहा मेरा ओवन, वो आपको नज़र आ रहा होगा चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें डाल रही हूँ 2 अंडे। अंडे भी इस दफ़ा बहुत अच्छे हैं, वरना तो अंडे जो है ना वो अजीब सी जर्दियों वाले आ रहे थे। मुझे बहुत कराहियत आ रही थी जब मैं नाश्ते के लिए उसको बना रही थी, तो मुझसे खाया नहीं जा रहा था और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, उनका दिल ख़राब हो गया। अच्छा जनाब, इसको जो है मैं अब करने लगी हूँ ब्लेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जनाब ये बिल्कुल ज़बरदस्त ब्लेंड हो गया है, लेकिन एक दफ़ा मैं इसको और कर देती हूँ, और एक दफ़ा और करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पर रखकर अपना कैमरा और फिर सारी प्रिपरेशन दिखाती हूँ। बल्कि कैमरा मैं इसको यहीं से टर्न देती हूँ, यहाँ से आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। तो मैं इसको मेरा काम हो गया है और मैं इसको रखती हूँ वापस मशीन को अंदर कबर्ड में। और अब जनाब शुरू करते हैं इसको बनाना। अच्छा जनाब, अब मैंने ये ले लिया अपना बाउल जिसमें मैं बैटर बनाने वाली हूँ। और मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी पहले तो मैं आस्तीनों को अच्छी तरह से फोल्ड कर लूँ, क्योंकि ये बहुत इरिटेट कर रही हैं मुझे। और अच्छा जनाब, सबसे पहले अब मैं डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर ये बैटर। ये आप देखें कितने अच्छे तरीके से सब कुछ मिल गया है इसके अंदर। मेरी नीज़ की भी ये जो थी एक फरमाइश थी, और मेरी नीज़ ने मुझे कहा था कि आप जो हैं आजकल कुछ नहीं बना रही हैं, आप पहले तो बहुत बेकिंग करती थी लेकिन अब आप बेकिंग नहीं कर रही हैं। सो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए मैं जो है ये बेकिंग कर रही हूँ। अच्छा जनाब, अब क्या है, अब ये है मेरे पास तकरीबन एक पाव से थोड़ा सा कम, यानी कि अगर रिक्वायर्ड हुआ तो और डाल देंगे। और ये है मेरे पास बेकिंग सोडा, जो कि तकरीबन इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून भर के। ये देखिए, ये मैं इसमें 1 टीस्पून भर के डाल दिया मैंने बेकिंग सोडा। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मैं इसमें जो है वो डालने वाली हूँ अपने, इसको जो है वो मैं इसमें रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, ये ढकना है, इसको ऐसे रख देना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये ना देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने रख दिया, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। आंच इतनी ही रहेगी, बल्कि इसको और थोड़ा सा मैं कम कर दूंगी। जनाब ये मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर ये टॉवल भी जो है वो रख देती हूँ। ये इस तरह से इसके ऊपर टॉवल